प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे थे सांख्यिकीय, माध्य, माध्यिका और बहुलक वाले क्वेश्चन, और उसमें प्रैक्टिस भी अपन काफ़ी क्वेश्चनों की कर चुके हैं और आपने भी काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके होंगे। और इसी के साथ ये सांख्यिकी वाले चैप्टर माध्य, बहुलक, माध्यिका वाले, जिसको अपन केंद्रीय परिमिति के माप बोलते हैं, और ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है लगभग। स्टैटिस्टिक्स में इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय परिमिति के माप बोलते हैं। तो ये हाल फिलहाल ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। जिस चैप्टर के अंदर, जिस सिलेबस में आपको सांख्यिकी वाला चैप्टर दिया हुआ है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, उसमें सभी क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस से लेके फोर्थ ग्रेड तक ये एग्जाम में, सभी एग्जाम में हाल फिलहाल पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। और इसी के साथ इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक आपको आवर्ती का बटन निम्न प्रकार से है, तो आपको अंतराल टेबल दी हुई है और इसका माध्य का मान 35 दिया हुआ है। क्या दिया? माध्यिका का मान यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार हल करते वक्त सबसे पहले अपन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनेंगे, क्योंकि माध्यिका के अंदर संचय बारंबारता टेबल बनती है। क्या बनती है? संचय बारंबारता टेबल। उसमें फर्स्ट 0 से 10 लिखा जाता है। 0 से क्या लिखा जाता है? 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा। ये कुल पद कितने हैं वो पता चल जाएगा। इधर अपन क्या करते हैं, y वाला, ये x कहलाता है, ये y यानी बारंबार 1 2 x 2 और y। ठीक है ना? अब इसमें CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचय बारंबारता। ये क्या कहलाती है? संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कहलाती है। ठीक है ना? ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 प्लस x हो जाएगा, ये 2 और 2 4 प्लस x होगा, ये 4 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है? कितना हो जाएगा? या 1 हुआ, 2 और 1 तो 3 हो गए, 2 और 1 तो 3। देखो 2 और 1 3 हो गए, 3 प्लस x, 3 और 2 के 5 हो गए, 5 प्लस y हो जाएगा, 5 प्लस y हो जाएगा। और इनका योग टोटल आपको 16 दिया। कितना दिया? 16 आपको इसका योग दिया। इसका फ्रीक्वेंसी का योग बारंबारता f का मान कितना दिया? ये f कहलाता है। ये क्या कहलाता है? f कहलाता है, ये x कहलाता है। इसका संचय बारंबारता के अंदर आपको क्या करना है, ये 1 और 2 3 प्लस x और 3x प्लस 2 5x प्लस x प्लस y करना है। ठीक है ना? और इस टोटल का मान आपको 16 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 16 दिया हुआ। अब देखो क्या करना है, अब अपन को 35, माध्यिका का मान, m का मान 35 दिया हुआ। m का मान कितना दिया? माध्यिका का मान 35 दिया हुआ। माध्यिका का मान क्या दिया? 35। 35 इसके बीच आएगा, 35 इसके बीच आएगा और ये f कहलाएगा और ये CF कहलाएगा। ठीक है ना? और ये n कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब देखो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ये माध्यिका का सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। I होता है, ये क्या होता है? यहाँ पे I होता है, ये I है। अब सबका मान पता है आपको। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू 30 है। ठीक है ना? F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू 2 है। CF की वैल्यू क्या है? 3 प्लस x है। CF की वैल्यू क्या है? ये देखो L की वैल्यू है, ये F की वैल्यू है, ये CF की वैल्यू है। और क्या चाहिए आपको? I चाहिए। I क्या है? I इंटरवल tan का चल रहा है। I क्या चल रहा है? tan का इंटरवल चल रहा है। tan का इंटरवल चल रहा है। अब देखो अपन वैल्यू रखेंगे। m की वैल्यू भी आपको दी हुई है। m की वैल्यू कितनी है? 35 है। m की वैल्यू कितनी है? 35 है। या एक बार फार्मूला और लिख दीजिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ये फार्मूला के अंदर अपन वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे फार्मूला वैल्यू रखते हैं, m बराबर 35 है और L बराबर 30 है।
CF माइनस CF 3 प्लस x होगा ब्रैकेट के अंदर और f कितना 2 है और i कितना 10 i कितना 10 तो इसको अगर सरल करने पर यहाँ पे 5 आ जाएगा into 2 बन जाएगा और 32 माइनस या 10 30 या 10x ये माइनस का ये भी माइनस का 10x हो जाएगा कितना हुआ 10x। अब यहाँ पे क्या बन रहा है यहाँ पे 10 बन रहा है यहाँ पे 2 बचा यहाँ पे 10x है ये 2 इधर आएगा क्या होगा 8 होगा 2 इधर आएगा क्या होगा 8 हो जाएगा 2 इधर आएगा क्या होगा 8 होगा। अब देखो प्रिय मित्रों यहाँ पे देखो n की वैल्यू 30 है f की वैल्यू 2 है cf की वैल्यू क्या है 3 प्लस x है n की और i की वैल्यू क्या है इंटरवल 10 है i की वैल्यू क्या है 10 है। यहाँ पे वैल्यू अपन सीधा यहाँ पे देखो वो वैल्यू अपन यहाँ पे रखते हैं 35 38 8 क्या n/2 है 8 क्या है n/2 16 आ रहा है 16 में अपन लोग 2 से भाग देंगे क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ अपन आ रहा है देखो यहाँ CF की वैल्यू 3 प्लस x ये माइनस में ये 2 से 10 करके 5 आ रहा है 5 इन दोनों को सॉल्व किया तो 5 माइनस x और ये 5 आ गया फिर ये 5 इनमें से 5 और 5 यहाँ 1 आ गया और 5 माइनस x तो 1 x को उधर भेजा 1 को इधर लाया तो 5 माइनस 1 तो x बराबर 4 आ गया क्या गया x बराबर 4। अब इसके साथ हम क्या करते हैं ये लास्ट वाला लेते हैं ये 16 के इक्वल है इसके इक्वल है 16 के इक्वल है क्योंकि सम कितना है 16 के इक्वल आ रहा है 16 के बराबर आ रहा है तो देखो 5 x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू अपन को निकालनी है तो y बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 माइनस 5 ये दोनों क्या होगा माइनस के और y बराबर 16 माइनस 9 7 आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7 प्राप्त हो गई y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 7। तो देखो एक बार वापस क्वेश्चन को देख लीजिए ढंग से क्या कह रहा है क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन